हाय दोस्तों। मेरा नाम है हिमांशु सिंह और मैं भारत वर्सेज वर्ल्ड का फाउंडर हूं और मैं आपका स्वागत करता हूं आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। और ये टॉपिक है, जैसे आपने सुना होगा दोस्तों, कि भारत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना है और हमने पिछले 10 साल में 105% के दर से ग्रो किया है और हम $2.1 ट्रिलियन इकोनॉमी से हम $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन चुके हैं। तो दोस्तों, इसी पे इन्हीं आंकड़ों पे कुछ अगर नजर डालें तो हमें ये पता चलेगा कि जब हम आज से 10-11 साल पहले की बात करें, उस समय भारत जो है दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी। और आज हम खड़े हैं 2025 के उस मोड़ पे जहां हम जर्मनी से और जापान से ज्यादा पीछे नहीं है। और हम हो सके तो पिछले 1-1.5 साल के अंदर अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे और आने वाले 3 से 4 महीने में हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, जापान को पीछे छोड़ के। क्योंकि दोस्तों, आपको पता ही है कि भारत की इकोनॉमी $4.3 ट्रिलियन की हो गई है और जापान बस हमसे $1 ट्रिलियन आगे है। जापान की इकोनॉमी जो है आपकी $4.4 ट्रिलियन की है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले 10 साल की, तो हमने पिछले 10 सालों में 7 से 8% की दर से ग्रो किया है और ये किसी भी बड़े देश से तेज है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये भारत की मेहनत, नीति और विजन की कहानी है। तो अगर अब मैं बात करूं पिछले 10 साल में, तो जैसे आपको पता ही था कि आज से 10 साल पहले जब हम दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने थे, उस समय हमारी इकोनॉमी जो थी $2 ट्रिलियन की थी। और हमने, अगर कंपेयर करें हम अपने दूसरे कंपटीटर से, जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, आपका जर्मनी हो गया, जापान हो गया, तो उसमें हम सबसे आगे हैं 105% की दर से ग्रो करके। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं, इस तेज ग्रोथ के पीछे 4 मजबूत पिलर हैं: इन्फ्लेशन कंट्रोल, कीमतों पे काबू, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दुनिया भर से भरोसा, डिजिटल रेवोल्यूशन, तकनीक में क्रांति, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, मेड इन इंडिया, अब ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। इन सभी ने मिलकर भारत की नींव को मजबूत किया है दोस्तों, अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो 2024 में जर्मनी आपका $4.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी और जापान $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। ठीक है, लेकिन आपको पता ही है कि जर्मनी ने भी बहुत तेजी से ग्रो किया, जापान ने बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं किया पिछले 10 सालों में। जापान जहां $4.3 ट्रिलियन की थी, तो अभी भी $4.3 ट्रिलियन की ही है। लेकिन 2025 में जो नया आंकड़ा आया है, उसके हिसाब से जर्मनी $4.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है और भारत जो है आपका 4.3 से थोड़ा सा कम $4.27 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन चुका है। और अगर हम बात करें कि हम किन किन देशों से पीछे हैं, तो हम अगर आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका से तो खैर हम बहुत पीछे हैं। अमेरिका की जो इकोनॉमी है ये तकरीबन $30 ट्रिलियन के आसपास की है। चीन की जो इकोनॉमी है तकरीबन 18-19 ट्रिलियन के आसपास की है। उसके अलावा बात करें जर्मनी की 4.9 और जापान की 4.4, तो हम आने वाले 3 से 4 वर्षों में, जैसे मैंने आपको पहले कहा, हम जापान को पीछे छोड़ देंगे और आने वाले 1 से 1.5 साल में, जैसे आईएमएफ बोलता है कि हर 1-1.5 साल में भारत जो है अपना $1 ट्रिलियन अपने जीडीपी में जोड़ लेता है। तो आने वाले 1-1.5 साल में हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे दोस्तों। और अगर मैं बात करूं भारत की ग्रोथ की, तो भारत की ग्रोथ सिर्फ एक सेक्टर की कहानी नहीं है, ये एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी की ताकत है। मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम ने गेम बदल दिया। आईटी एंड सर्विसेज में अगर मैं बात करूं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस जैसे ब्रांड आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो देश का हर कोना विकास की कहानी लिख रहा है दोस्तों। 2023 में भारत ने रिकॉर्ड $85 बिलियन का एफडीआई अट्रैक्ट किया था दोस्तों। और 2024 में भी आंकड़ा बहुत ही अच्छा रहा था इसमें, क्योंकि दुनिया का जो है भारत पे भरोसा होते जा रहा है। रीजन क्या है? स्थिर सरकार है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने और बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, डिजिटल इंडिया है, और आज के टाइम में एप्पल, टेस्ला और सैमसंग जैसी कंपनियां भारत में निवेश करना चाह रही है, कर रही है और इसके लिए इच्छुक है। तो जैसे आपको पता ही है कि एप्पल ने तो अपना बहुत ही बड़ा अपना प्लांट विंस्टन के नाम से और भी 1-2 प्लांट बैंगलोर और उसके आसपास के एरिया में खोला है। टेस्ला में भी भारत में आना चाह रही है और सैमसंग का तो बहुत बड़ा प्लांट आपके नोएडा में है।
तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। और बस यही कहानी है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत पर भरोसा है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आ रहा है। सो दोस्तों, विकास की राह आसान नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार की नीतियों ने भारत को दिशा दी। जीएसटी से टैक्स स्ट्रक्चर में एकरूपता आई, डिजिटल इंडिया और यूपीआई ने देश को कैशलेस बनाया और स्टार्टअप इंडिया ने इनोवेशन का पंख दिया। सिर्फ पॉलिसी ही नहीं, ये भारत की भविष्य की ईंटें हैं। आज दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने टेक्नोलॉजी की लोकतांत्रिकरण किया है। यूपीआई दुनिया का सबसे एडवांस डिजिटल पेमेंट सिस्टम दोस्तों बन चुका है। छोटे गांव से लेकर मेट्रो सिटी तक भारत अब तक एक स्मार्ट राष्ट्र बन चुका है। आज जितनी तेजी से, जितनी तरक्की से, अगर आज आप देखो कि जब से जियो ने अपना फ्री प्लान लेके आई, जब से डिजिटल इंडिया जब से लॉन्च हुई, जब से कैशलेस चीजें लॉन्च हुई, जैसे पेटीएम लॉन्च हुआ, तब से हमने बहुत तरक्की किया है दोस्तों। तब से हमने इतना तरक्की कर लिया है दोस्तों कि हम किसी भी चीज के लिए कैश पे डिपेंड नहीं रहते हैं। हमने सोशल मीडिया में आपको देख पता ही है दोस्तों कि बहुत सारे सोशल मीडिया में हम, जैसे यूट्यूब नंबर 1 है, इंडिया में सबसे अधिक देखा जाता है, फेसबुक है सिर्फ, तो सेम है, इसी इसी तरह से हम लोगों ने बहुत तरक्की किया है दोस्तों हर फील्ड में। अब भारत सिर्फ तेज ग्रोथ वाली इकोनॉमी नहीं है, हम ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। G20 की मेजबानी, क्वाड जैसे समूहों में प्रमुख भूमिका, ये दिखाता है कि भारत अब एजेंडा सेट कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है दोस्तों। हमारी तरक्की जबरदस्त है, लेकिन रास्ता पूरी तरह साफ नहीं है। बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश की कमी, ग्रामीण और शहरी भारत का अंतर, चीन और पाकिस्तान जैसी बाहरी चुनौतियां, हमें इन पर फोकस करना होगा दोस्तों, क्योंकि ये बिना इन पर फोकस किए हम और हमारी ग्रोथ और ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। यही मेन रीजन है कि हमारे ग्रोथ को ये अवरोध करते हैं दोस्तों। 2035 तक क्या भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर इकोनॉमी बन सकता है? जवाब है हाँ। अगर हम नीति, नवाचार और न्याय के रास्ते से चलें तो हम बन सकते हैं। हमारी युवा शक्ति और टेक्नोलॉजी ही भारत का सुपर पावर बनाने का रास्ता तय करेंगे दोस्तों। सो हमारा अगर यहाँ अगर विजन की बात करें तो दोस्तों, हमारा लक्ष्य जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं, तो इवन वर्ल्ड बैंक, इवन आपके आईएमएफ ने भी ये बात बोला है कि 2032 तक जिस तरह से भारत अपना इकोनॉमी जोड़ रहा है, ऐड ऑन कर रहा है, तेज तरक्की कर रहा है, उस हिसाब से हम 2032 तक ही दुनिया में 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। हमारी टोटल इकोनॉमी का जो ग्राफ है वो 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। और 2035 तक तो हम खैर उससे भी आगे निकल जाएंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट है 2047 तक का, कि हमें दुनिया में एक विकसित राष्ट्र का नाम से आगे बढ़ना है, विकसित राष्ट्र बनना है दोस्तों, तो हम वो भी अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो अब सवाल ये नहीं है कि भारत टॉप 3 में आएगा या नहीं, सवाल ये है कि भारत कब अमेरिका और चीन को टक्कर देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? दुनिया की नजर अब भारत पर है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी कहानी बनने जा रहा है भारत वर्सेज वर्ल्ड, और आप सब इस कहानी का हिस्सा हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और मैं यही बोलूंगा कि आप हमारे वीडियो को पूरी देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को कंटिन्यूअस फॉलो करते रहिए, सारे अपडेट फॉलो करते रहिए। उसके लिए आप नोटिफिकेशन में बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद अगेन एंड गुड आफ्टरनून, थैंक यू।